चलिए आगे बढ़ते एक बार फिर से आपको चेन्नई लेकर चलते हैं, जहां पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत संबोधित कर रही है। डॉक्टर अरुण गर्ग जी, एडिशनल कमिश्नर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मिस्टर A.K. रंगनाथन, मैनेजिंग डायरेक्टर, रोका बाथरूम प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर अभिनव बंथिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, मानू यंत्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर धीरज श्रीवास्तव, कमिश्नर, राजस्थान फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मिस्टर सुधांश पंत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, PhD, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मिस्टर S.N. इजेनहावर। सभी सामने उपस्थित, मैं मानती हूँ कि चेन्नई के सभी स्टार्स मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि मैं चेन्नई में राजस्थान सरकार की ओर से हिस्सेदारी ले रही हूँ और इसमें आए हुए सभी उद्यमी और अपनी उद्योग स्थापित करने की जो इच्छा रखते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भारत देश का एक विशालतम राज्य राजस्थान है, समस्त प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है। बाकी तो क्या है, जो लास्ट में बोलता है, सारी जो हमारी योजनाएं हैं, सब कुछ सरकार की योजनाएं, सारी जानकारी बाकी हमारे मंचासीन ने, अधिकारीगण और जो भी हैं सभी ने दे चुकी हैं। फिर भी सम्मान्य मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का जो विजन है, जो सोच है कि मेरे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स किस तरह से आ सकता है और राजस्थान के युवा और महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, ऐसी योजनाएं उन्होंने अपनी सरकार की जो भी नीति बनाई है उसमें शामिल की हैं और वो बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान में चाहे पानी की सुविधा हो, पर्याप्त बिजली हो, सड़कें हो, कृषि उत्पादन में श्रेष्ठ है और सबसे बड़ा राजस्थान प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत देश में भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी है एरिया है तो कहीं नदी है, कहीं रेत के धोरे हैं, जो पर्यटकों को भी आकर्षित करता है और प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन की उपलब्धता परिपूर्ण है, भरपूर है हमारे राजस्थान में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के लगभग 40% भाग राजस्थान में पड़ता है, जो कि देश के बड़े बाजारों को टच करता है। मुख्यमंत्री महोदय ने निवेश के लिए जो सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप जो नीति बनाई है, जिसका क्रियान्वयन किया जा चुका है कि एक ही छत के नीचे आपको सभी विभागों की सुविधाएं अवेलेबल होंगी, जिससे कि उद्यमी को कहीं अलग अलग ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम दिनांक 2019 को लागू किया जा चुका है। रिप्स की योजना, जिसमें 3 वर्ष तक उद्यमी को किसी तरीके की स्वीकृति या निरीक्षणों से वो मुक्त रहेगा। ये एक बड़ी योजना है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू की गई, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय प्रोत्साहन देना, कुशल मानव संसाधन, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता एवं नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, सतत औद्योगिक विकास, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन का इसमें प्रयास रहेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन के लिए 2019 की जो नीति बनाई, इस योजना में सेवा एवं निर्माण के साथ साथ थ्रस्ट सेक्टर हेतु अतिरिक्त परिलाभ, कस्टमाइज्ड पैकेज का विशेष प्रावधान रहेगा और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं कि 25 लाख रुपए तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसमें 8% ब्याज राशि अनुदान सरकार की तरफ से देय होगा और 5 करोड़ पर 6%
10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि ब्याज की सरकार की तरफ से देय होगी। ये एक बहुत बड़ा एक उद्यमी के लिए एक ऐसी योजना है जिससे कि वो अपना उद्योग स्थापित करे तो उसको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसके लिए अगर देखेंगे, रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कितने करोड़ों का अनुदान राशि उद्यमियों को राजस्थान सरकार दे चुकी है आज तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कि हर युवा को रोजगार मिले, राजस्थान में HPCL के साथ राज्य सरकार द्वारा जॉइंट वेंचर में रिफाइनरी का निर्माण जो किया जा रहा है, इसमें निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स के लिए डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज की स्थापना हेतु पेट्रोलियम केमिकल पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र में PCPIR की स्थापना की जा रही है। ऐसी एजेंसी है जिससे कि हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और राजस्थान कृषि, सौर ऊर्जा, पर्यटन में सबसे आगे है। जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे हैं राजस्थान के, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान हस्तशिल्प हस्तकरघा निदेशालय भी बनाया गया है कि जो अपना चाहे कढ़ाई है, छपाई है, राजस्थान का कोटा डोरिया है, ऐसे जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय की ये योजना बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, राजस्थान सरकार की जो योजना है, पहली बार नहीं बल्कि इस बार 2 साल की भयानक वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जब राजस्थान का जो प्रबंधन था कोरोना काल में वो भी सराहनीय रहा। पूरे देश में नहीं, मैं तो मानती हूँ पूरे वर्ल्ड में जो योजनाएं हैं, एक एक योजना हर वर्ग को, हर व्यक्ति को टच करने वाली योजना है, धरती पे उतरने वाली योजनाएं हैं। जैसे किसानों को 1000 रुपये बिजली के बिल पे माफ़ करना, हजारों किसानों का इसमें जीरो बिल आ रहा है कृषि का बिल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसमें कितनी ही बच्चियों का उसमें कन्यादान की राशि जमा हो रही है। उड़ान योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है। बच्चियों को नैपकिन, सैनिटाइज फ्री में वितरित करना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। कृषि के यंत्रों पे 50% छूट देना। फ्री दवा योजना, बोना पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निरोगी राजस्थान और चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है कि इसमें श्रमिक और BPL ऑटोमेटिक पॉलिसी से जुड़ गया और आम व्यक्ति किसी भी वर्ग का, किसी भी स्टेज का हो, उसको मात्र 850 रुपये में उस पॉलिसी से जुड़ सकता है और 5 लाख तक का इलाज, ऑपरेशन प्राइवेट अस्पताल में फ्री में हो जाएगा। इससे बड़ी योजना राजस्थान में कोई नहीं हो सकती। और जुड़ने के लिए प्रोत्साहन राशि और दे रहे मुख्यमंत्री महोदय अभी। और दुर्घटना के लिए जो पहले उठाते नहीं थे तो उनको भी 5000 रुपये का इनाम देने की मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी। चाहे सैनिकों के लिए हो, हर वर्ग को ऐसी टच करने वाली योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं। मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, बहुत ही सराहनीय है। आप सबसे मैं आशा करती हूँ कि आप राजस्थान में आएँ और जो हमारा स्लोगन है पधारो म्हारे देश, उसको सार्थक करें। क्योंकि जैसे भिवाड़ी अलवर ज़िले से मैं आती हूँ तो भिवाड़ी में जापानी जॉन है, खुशखेड़ा, टपुकड़ा और हमारे नीमराणा, इस तरीके के पूरे क्षेत्र में अलवर में चायमाई एरिया अभी बता रहे थे, तो इस तरीके की जो सुविधाएं वहाँ अवेलेबल हो रही हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाने हमारी सरकार जा रही है। तो राजस्थान के एक ये सभी ज़िलों में अभी रोड शो कर रहे हैं। तो जो वहाँ के जो लोकल व्यक्ति है, उद्यमी है, वो भी उद्योग धंधा करना चाहता है तो उसे भी हम प्रत्येक ज़िले में रोड शो करके आमंत्रित कर रहे हैं। जो भीलवाड़ा में 15 तारीख से शुरू हुआ था। समृद्ध, खुशहाल, प्रभावी प्रशासन, रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय, प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर रहा है राजस्थान। मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो बहुत ही जल्दी पूरा होने जा रहा है, आज आप सब यहाँ आए उसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ। आप सभी को मेरे राज्य एवं सरकार की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूँ कि आपके
मन में कोई अगर कोई छोटी सी कुंठा है तो आप उसको शेयर मेरे साथ भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप अपनी राय दे सकते हैं। हम उस राय का समाधान करने का प्रयास करेंगे और आप राजस्थान में निवेश करें, भरपूर सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से दी जाएंगी। और मैं आमंत्रित करती हूं कि आप पधारो हमारे देश, आप आएं और आप सभी से मैं उम्मीद रखती हूं कि आपकी जो भी राय है आप निसंकोच होकर के हमसे साझा कर सकते हैं कि कोई किसी तरीके की छोटी मोटी कोई बात है तो उसे भी दूर करेंगे। और पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। ये पावन भूमि है चेन्नई, पवित्र भूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ जो आए वो मेरे को लगता है कि तिरुपति नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो ये बहुत बड़ी एक मैं मानती हूँ कि उपलब्धि है। और आपके पास में ही जो समुद्र देवता विराजमान है यहाँ पर, तो जो पानी सबसे बड़ी चीज़ है इस धरती और दुनिया के लिए, जीने के लिए। तो मैं 2 लाइन चेन्नई पे और मेरी राजस्थान सरकार पे बोलना चाहूँगी। प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधे को जो सींचती है, प्राणवायु देने वाले पेड़ पौधों को जो सींचती है उसे धरती माँ कहते हैं। इस धरा पर हर इंसान को अपने लहू से सींचकर प्राण देती है, उसे माँ कहते हैं। इस धरा पर हर इंसान को अपने लहू से सींचकर प्राण डालती है, उसे माँ कहते हैं। अपने चारों तरफ पानी की लहरें समुद्र में उठती है, उसे चेन्नई कहते हैं। हर वर्ग और हर इन्वेस्टर को सारी सुविधाएं मिलती है, उसे अशोक गहलोत सरकार कहते हैं, अशोक गहलोत सरकार कहते हैं। धन्यवाद। राम राम साहब।